जहाँ परिंदे करते हैं सैर और पानी में झलकती है जैव विविधता, राजस्थान की इन 2 जगहों को अब मिला है वैश्विक दर्जा। नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान के उन 2 क्षेत्र के बारे में, वो कौन से हैं जिन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। साथ ही जानेंगे कि ये रामसर साइट्स होता क्या है, अब इस इनकी स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, पहला कौन-सा था, छोटा कौन-सा है, बड़ा कौन-सा, वो सारा चीज़ देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि सूची में शामिल हो जाने से फ़ायदा आखिर होता क्या है? क्या फ़ायदा होता है? साथ ही इसको शामिल कैसे किया जाता है, वो सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ क्या है कि राजस्थान's उदयपुर एंड फालोडी साइट्स गेट रामसर टैग मिल चुका है। ठीक है? तो ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, उसके पूर्व संध्या पर बुधवार को राजस्थान के एक लिए अच्छी खबर आई। अब राज्य के 2 गाँव अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट में शामिल हो गए हैं और वो 2 कौन से हैं? एक है, पहला जो है वो है उदयपुर का बर्ड विलेज मैनार और दूसरा है फलोदी का खिंचन गाँव। ये नाम याद रखना, वो खिंचन और मैनार, और मैनार को बर्ड विलेज भी कहा जाता है जो उदयपुर में है। तो जो केंद्रीय वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, यानी सेंट्रल फॉरेस्ट क्लाइमेट सेंट्रल अ, सेंट्रल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी थी। अब इसके साथ ही राजस्थान में 4 रामसर साइट हो चुके हैं। पहला हो गया केवलादेव जो नेशनल पार्क है, भरतपुर का, वो पहला, और उसका सांबर झील दूसरा, और अब 2 मैनार और खिंचन गाँव शामिल हो चुके हैं। तो इसके साथ ही 4 रामसर साइट हो गए हैं राजस्थान में। ये देखिए एक चित्र है, इमेज है उदयपुर के मैनार गाँव का, जहाँ पे देख सकते हैं पक्षियों का डेरा किस प्रकार से है। इसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया था भूपेंद्र यादव जी के ट्वीट को, एक्स नाम है। तो अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। देश में कुल 91 रामसर साइट हो चुके हैं, 91, 91 रामसर साइट हो चुके हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री यादव जी ने कहा। मैनार झील जो कि बर्ड विलेज है, पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए विशेष महत्व रखती है। यहाँ स्थानीय लोगों को द्वारा पक्षियों के संरक्षण में निभाई जा रही भूमिका को अब वैश्विक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। राजस्थान में अब 4 रामसर साइट हो गए, मैंने पहले ही बताया, मैनार और खिंचन को मिला करके। ठीक है, केवलादेव को देखिए कब दिया गया था, 1981 में, जो नेशनल पार्क है केवलादेव का, उसको 1981 में, और 1990 में दिया गया था सांभर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से राजस्थान में हो चुका है 4। अब मैनार के बारे में जानो। उदयपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर है उदयपुर मंगलवाड़ चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर ये गांव है और वल्लभ नगर विधानसभा के क्षेत्र में आता है। इसे मैनार गांव को क्या कहता है, बर्ड विलेज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल आ जाएगा कि राजस्थान के कौन से गांव को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो उसका नाम होगा मैनार, क्योंकि यहाँ से देखिए 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। कौन कौन से हैं उनमें कुछ खास देखें तो एक है संकटग्रस्त सारस क्रेन, ब्लैक नेक्ड स्टॉक, ये होता है ब्लैक नेक्ड स्टॉक, ये वाला। उसके बाद है वूली नेक्ड स्टॉक, ये है वूली, ये है वूली नेक्ड स्टॉक। उसके अलावा फेरोजीनस पोचार्ड है, डाल्मेशियन पेलिकन है, ये है डाल्मेशियन, डाल्मेशियन। कई सारे पक्षियों के नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। फिर होता है ब्लैक टेल्ड गॉटविड। तो इस तरह के प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखा जाता है, और ये पक्षी जो मैनार तालाब में 5 से 6 महीने तक यहाँ ठहरते हैं। जो हिमालय से जो नॉर्थ का एरिया है, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया, इन देशों से ये सारे पक्षी आते हैं। अब प्रस्ताव में शामिल कैसे किया जाता है? जैसे रामसर साइट बनाना है तो प्रक्रिया क्या है? तो मान के चलिए कोई पक्षी स्थल है, कोई तालाब है, कोई झील है, पर हर साल 20,000 पक्षियों का आना, या दुनिया में मौजूद किसी भी प्रजाति के पक्षियों का 1% पक्षी वहाँ मौजूद होने चाहिए। 2 क्राइटेरिया है, पहला क्या बोला कि किसी भी प्रजाति के पक्षियों का 1% पक्षी उस जगह पर मौजूद होना चाहिए, या फिर उस पक्षी स्थल पे या तालाब पे या झील पे हर साल 20,000 पक्षियों का आना जाना होना चाहिए। इसके बाद ही रामसर साइट का दर्जा मिलता है। ये दर्जा पाने के लिए वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है, वो जिला प्रशासन, ये दोनों मिलकर के एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजते हैं। फिर वो राज्य सरकार क्या करता है, फिर वहाँ से वो प्रस्ताव जाता है केंद्रीय जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उनके पास जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो करता है, वो क्या करता है, यूएन के पास भेजता है। यूएन जो होता है इस प्रस्ताव की जाँच करता है, उनकी जो टीम आती है वो दौरा भी करती है, और सही मापदंड पाए जाने के बाद ही रामसर साइट का दर्जा मिल जाता है। तो ये
वो प्रोसेस था जिस कैसे मिलता है, ये बहुत ही आसान सा चीज़ था, समझ में आ गया होगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? रामसर साइट में शामिल तो हो चुका है, 91 साइट्स अब तक इंडिया के हो चुके हैं, तो इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, अब सही बात है कि इतना बड़ा वो वर्ल्ड वाइड उसको मिल जाएगा तो इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ होगा क्या कि जो रोज़गार की अपॉर्च्युनिटी वहाँ पर मिलेगी स्थानीय युवाओं को, तालाब होंगे तो उसका संरक्षण होगा, वहाँ पे गंदगी नहीं सीवरेज और गंदगी घुलने से रुकेगी, अवैध कब्ज़े रुक जाएँगे, होम स्टे और पर्यटन इकाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाएँगी, देशी-विदेशी पर्यटकों में इज़ाफ़ा होगा तो सीधी-सी बात है मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत ही सुविधाओं में इज़ाफ़ा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वो पृथ्वी की एक तरीके से किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, जो क्या करते हैं पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती है। तो ये सारे वो बेनिफिट होते हैं जो मिलते हैं। अब देखते हैं रामसर साइट होता क्या है रामसर साइट? देखिए रामसर जो है ना वो एक्चुअल में ईरान में एक जगह का नाम है, जो कैस्पियन सागर के तट पर है। तो रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को, उस इम्पोर्टेंस को बताने के लिए ही यूनेस्को ने ये काम किया था 2 फरवरी 1971 में विश्व की जो आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण के लिए एक ट्रीटी पर साइन किया था। यानी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है कि जितने भी वेटलैंड्स हैं, जो जलवायु परिवर्तन के इम्पोर्टेंस को समझते हुए यूनेस्को ने इसको शुरुआत की थी और उस ट्रीटी पर सारे देशों ने साइन किया था और वहीं से शुरू होता है ये रामसर साइट। 1975 से लागू हुआ है ये पूरे देश पूरे वर्ल्ड वाइड ये लागू हुआ है, लेकिन इंडिया इसमें बाद में आया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और इसी के तहत ये क्या किया जाता है, दर्जा दिया जाता है। यानी आपको ये डेट याद रखना है, 2 फरवरी 1971, लेकिन 75 से ये लागू हुआ है। यूनेस्को ने ये संधि करवाया था। और होता क्या है रामसर साइट कि आर्द्र भूमि, नम भूमि जिन रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। तो ईरान के, वही मैंने बताया कि ईरान के रामसर सिटी में है, 2 फरवरी 1971 में जलाशयों के संरक्षण, उनके कंजर्वेशन के लिए, स्थायी उपयोग के लिए समझौता हुआ था। इसके तहत एक जलाशय पर अलग-अलग प्रजाति के 20,000 पक्षी या दुनिया भर में एक ही प्रजाति के 1% पक्षी अगर इस जलाशय पर पहुंचते हैं तो उसे घोषित होने तय किया जाता है। फिर किस तरह का प्रोसेस होता है, वन विभाग का क्या रोल है, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, फिर वो केंद्र को भेजते हैं, केंद्र यूएन को भेजता है, फिर यूएन की टीम आती है, वो सारा जांच करती है, उनके मापदंड में वो सही बैठता है तो फिर वो घोषित होता है। अब देखिए राजस्थान में वैसे 31 जगह पे वेटलैंड है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 को मिला गया है। कौन-सा है वो? जयपुर का सांभर झील और 1990 में मिला था और केवलादेव को 1981 में मिला था। ठीक, अब क्या हो गया है, बर्ड विलेज मैनार और फलोदी का खिंचन गाँव को भी इसमें शामिल किया गया है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस माना जाता है। इंग्लिश में कहूँ तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें। सारे इसमें जो सब मैं अब जो बताऊँगा वो सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित जो रामसर कन्वेंशन था, वो 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया। 2 फरवरी को कन्वेंशन हुआ, लागू नहीं हुआ है। ये 2 फरवरी को कन्वेंशन हुआ, इस पे ट्रीटी इस पे साइन हुआ है। 1975 से ये लागू होता है और भारत, जैसे मैंने पहले बताया कि भारत इसमें बाद में आया, तो ये 1982 में, इंडिया जो याद रखना है 1982 में इसमें शामिल होता है। ये कैस्पियन सागर है, आप मैं वर्ल्ड मैप में जाइए देखिए कैस्पियन सागर, वहाँ स्थित रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था और वहीं से ये नाम आया है रामसर। पहली बार ये जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जा रहा है 2 फरवरी को, वो कब से मनाया जा रहा है? वो 1975 या 71 से नहीं मना रहे, वो मना रहे 1997 से। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1997 से वेटलैंड डे मनाया जा रहा है 2 फरवरी को। और इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? हर साल अलग-अलग थीम पे ये दिन आयोजित होता था। हमारा इस बार का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये क्या होता है? ये भी देखिए एक तरीके से रामसर सूची का ही पार्ट है। लेकिन उस पर देखते हैं, ये आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है, ठीक है? जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है? जिनकी पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में परिवर्तन हुआ है। मान के चलिए कोई आर्द्रभूमि है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, लेकिन उनके इकोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं। मान के चलिए कोई टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से हो रहा हो, चाहे कोई पॉल्यूशन की वजह से हो रहा हो या फिर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, उसके कारण होने की संभावना है, जिसके कारण कुछ चेंजेस आ जाएँगे, तो उन सब वेटलैंड्स को इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। है ये रामसर सूची का ही भाग, ठीक है? अब भारत में जो है, वैसे तो रामसर साइट्स 91 है, 91 रामसर साइट्स है, उनमें से 2 जो हैं,
लोकटक लेक और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भी राजस्थान में ही है, वो दोनों इस सूची में शामिल है। किस सूची में? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। 1993 में उड़ीसा की चिल्का झील को इसमें शामिल किया गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, और 2002 में इसे हटा दिया गया। मतलब 1993 में लगा होगा कि इसके इकोलॉजी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, किसी भी रीजन से। पॉल्यूशन भी हमें बताया ना, पॉल्यूशन हो सकता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ है, कोई टेक्निकल डेवलपमेंट करे उस वजह से है। तो बाद में 2002 में उसे हटा दिया गया। फिर लगा होगा कि नहीं अब सब ठीक है। तो ऐसे अब लोकतक झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दो है। पूछ सकता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन से भारत के दो रामसर साइट हैं जो उसमें शामिल है, लोकतक झील और केवलादेव नेशनल पार्क। अब इंपॉर्टेंट चीजें और, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो वो है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा भी होगा फिर, वो रेणुका है। रेणुका रामसर स्थल है, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक कहाँ पर है? तो वो तमिलनाडु में है, 20 है, 20 रामसर साइट। और इसी महीने 2 और ऐड हुए हैं, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद यूपी का नंबर आता है जहाँ पे 10 है। सबसे पहली बार किसे शामिल किया गया था? चिल्का झील को शामिल किया गया था, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान, उसको शामिल किया गया था। भारत में अब तक कितने हैं? 91 है, और फरवरी में ही 89 हुआ था। 4 ऐड हुआ था फरवरी में, अब 2 ऐड और हो चुका है। तो पहले 89, फिर अब 2 हुआ, तो 91 हो चुका है। वर्तमान में कितने? 2500 से अधिक, एग्जैक्ट ज़्यादा है, 2500 से अब ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, पहली बार जब किसी को रामसर साइट घोषित किया होगा तो देखेंगे, सोचे थे कौन-सा हो सकता है, क्योंकि 1971 में ट्रीटी हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुलर है, उसको दुनिया का पहला वेटलैंड था। अब फरवरी में, जैसे मैंने बताया, फरवरी 2025 में शामिल हुआ है 4। वो कौन-कौन से हैं? तो वो है, देखिए, तमिलनाडु के 2 हैं। तमिलनाडु में यानी 18 था, फरवरी में 2 ऐड हुआ, अब 20 हो गया सबसे ज़्यादा, अभी भी 20 है वैसे। यूपी में कितना है? 10 है, वो सेकंड नंबर पे है। तो सक्करा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरथंग पक्षी अभयारण्य, दोनों बर्ड सेंचुरी है, ये दोनों फरवरी में शामिल हुए थे। उसके बाद सिक्किम का जो है खेचे ओपरी वेटलैंड और उधवा झील झारखंड का, ये शामिल हुआ था। ये वो 1, 2, 3, 4 है। अच्छा, झारखंड का ये पहला है, ये याद रखना। सिक्किम का भी ये पहला है, ठीक है, खेची ओपलरी वेटलैंड और उधवा झील। अब ये तो अब वेटलैंड सिटी की बात करते हैं। अब वेटलैंड सिटी की भी मान्यता दी जा रही है। 2025 में भारत के लिए गौरव का पल था कि इंदौर और उदयपुर शहर को इसमें शामिल किया गया। ये दो पहले शहर के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। कौन-कौन सा है वो? इंदौर है और आपका उदयपुर, ये 2 शहर को शामिल किया गया है। विश्व में अब तक कितने हैं? 31 हैं। पूरे वर्ल्ड में 31 है ऐसे सिटी। हो सकता है आने वाले समय इंडिया के और देशों को देखने को मिले, और शहरों को देखने को मिलेगा इस सूची में। तो इंदौर याद रखना है आपको, इंदौर और उदयपुर अभी हाल ही में 2025 में इसमें शामिल किया गया है। अब इस सूची का रख-रखाव कौन करता है? तो रामसर सम्मेलन के सचिवालय के द्वारा किया जाता है, जो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैड में आईयूसीएन जो है उसके मुख्यालय में ये है। ठीक है? 172 देश इसके सदस्य हैं। एशिया में सबसे अधिक इंडिया में ही है। कितने हैं? 91 है। तो वर्ल्ड में यूके, यूनाइटेड किंगडम जो देश है, वहाँ पे 175 सबसे ज़्यादा, 175, और मेक्सिको इसमें 144 दूसरे नंबर पर आता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। सब कुछ हमने देख लिया, छोटा कौन-सा, बड़ा कौन-सा, पहला कौन-सा, अभी अभी जो आया वो, उनके बारे में भी सबने देख लिया। रामसर साइट होते क्या हैं, बेनिफिट क्या है, किस तरीके से उसमें शामिल किया जाता है, वो सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देख लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। थैंक यू।